नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज टॉप 9 में बंगाल चुनाव की। बंगाल में वोट से चोट का दिन है आज और इन सबके बीच नंदीग्राम क्यों है केंद्र बिंदु में। किन किन दिग्गजों पर टिकी है नजर और पीएम मोदी का आज बंगाल प्लान क्या है। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू होने वाली है। आज 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग। दूसरे चरण में 171 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें केवल 19 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। बंगाल में इस चरण में 75,94,549 मतदाता वोट डालेंगे। बंगाल के दूसरे दौर के सियासी संग्राम के केंद्र में नंदीग्राम है। एक तरफ ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। यहाँ सुरक्षा बलों के 22 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। नंदीग्राम सहित तमलुक हल्दिया क्षेत्र में धारा 144 लागू है। जो लोग नंदीग्राम के मतदाता नहीं हैं, उनकी एंट्री पर रोक है। नंदीग्राम में 355 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 75% केंद्रों पर वेबकास्ट की सुविधा है। बंगाल के दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। टीएमसी के टिकट पर काकद्वीप से मंतुराम पाखिरा, तामलुक से टीएमसी के सोमैन महापात्रा, डेबरा से टीएमसी के हुमायूं कबीर, तालडांगरा से टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती, सोनालमुखी से सीपीआईएम के अजीत रे, हल्दिया से बीजेपी के तापसी मंडल की साख दांव पर है। बंगाली फिल्मों के चर्चित स्टार सोहम चक्रवर्ती टीएमसी के टिकट पर चंडीपुर से, मोइना में क्रिकेटर से बीजेपी उम्मीदवार बने अशोक टिंडा मैदान में है। टिंडा के सामने संग्राम डोलाई है। वहीं पाकुड़ा से अभिनेत्री से उम्मीदवार बनी सायंतिका बनर्जी ताल ठोक रही हैं। सायंतिका के सामने बीजेपी के नीलाद्री शेखर दाना की चुनौती है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के एकजुट होने के लिए विपक्षी नेताओं का आह्वान किए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटाक्ष किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एकजुट करने का आह्वान बताता है कि ममता बनर्जी की नाव डूब रही है। हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच पीएम की आज बंगाल में 2 रैली होने वाली है। दोपहर 3 बजे बंगाल के जयनगर में पीएम की रैली होगी। उसके बाद शाम 4:30 बजे पीएम हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे असम के बिजनी में मोदी रैली करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने घुसपैठियों के जरिए अमित शाह को घेरा है। अभिषेक के मुताबिक अमित शाह ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा घुसपैठिया शब्द का उल्लेख किया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रहा है और ये अमित शाह के मंत्रालय में आता है। अमित शाह और बीएसएफ के डीजी को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल में चुनावी जंग के बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव जारी है। नॉर्थ 24 परगना में बुधवार को बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैरकपुर की ये तस्वीरें हैं जहां नामांकन के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोरदार टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर लाठीचार्ज किया। बंगाल में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की टीम चौकस है। पश्चिम मिदनापुर के केसपुर इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां एक खेत में पुलिस और बम निरोधक टीम ने 17 कच्चे बमों को नष्ट किया। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।